एवरीवन, ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका ड्रीम है कि उनके बच्चे आईआईटी में पढ़ाई करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ड्रीम है कि वो आईआईटी में पढ़ाई करें, लेकिन इसके लिए हमें एक सिस्टम को फेस करना पड़ेगा। जैसे आपको पहले जेई मेंस के एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। जेई मेंस का जब एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेंगे तो आप आईआईटी एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। जब आईआईटी एडवांस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको आईआईटीज या आईआईटीज के मार्क्स से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं अदर देन आईआईटी जिसमें आप रिसर्च के लिए एडमिशन ले सकते हैं, और जो बेसिक साइंस है उसमें पढ़ाई करके आप अच्छा रिसर्च कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा कि जेई मेंस का जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो उसका ट्रेंड क्या है। तो 2023 का जो ट्रेंड है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि 2023 में जो कट ऑफ था वो जनरल कैटेगरी के लिए 90.77 परसेंटाइल था। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 75 था, एसटी के लिए 37.23 था, एससी के लिए 51.97 था, ओबीसी एनसीएल के लिए 73.61 था, और फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए ये नियर अबाउट 0 मार्क्स था। 2018 में देखेंगे कि फिजिकली हैंडीकेप्ड का एडमिशन -35 परसेंटाइल पे हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फिजिकली हैंडीकेप्ड जो रिजर्व कैटेगरी है उतने स्टूडेंट अपीयर नहीं हो पाते हैं जितने स्टूडेंट के सिलेक्शन की जरूरत होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि भाई चलो इसके लिए हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की जरूरत है, और जो लोग जेई मेंस का एग्जाम दे लिए हैं उनको मालूम है कि उनका कितना परसेंटाइल आने वाला है। अगर आपका इसके दायरे में इससे एवं अगर आपका परसेंटाइल आ रहा है या आप उम्मीद करते हैं तो आप आईआईटी एडवांस के लिए अभी से लग जाइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ऐसे समझिए कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब कम होते जा रहे हैं। तो अगर हमको आईआईटी जैसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो भाई हमारा तो लाइफ सेट हो जाएगा। तो इसलिए आप पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से, अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई करने वाले हैं तो आईआईटी एडवांस के लिए लग जाइए। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये तो जेई मेंस का कट ऑफ का ट्रेंड है, आप अपने हिसाब से इसको एनालिसिस कर लीजिए, इससे आपको आइडिया चल जाएगा। अब देखिए इस बार का जो कट ऑफ का जो ट्रेंड है वो जो एक्सपेक्टेड है, जनरल कैटेगरी के 88 से 91 के बीच में परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है तो आप श्योर रहिए कि आप जेई मेंस क्रैक कर रहे हैं। आप आईआईटी एडवांस की तैयारी कीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस के हैं तो 78 से 82 परसेंटाइल है, ओबीसी एनसीएल के लिए 75 से 77 परसेंटाइल है, एससी के लिए 43 से 48 है, एसटी के लिए 30 से 36 है, और फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए अगर आपने जेई मेंस दिया है तो आप आईआईटी एडवांस की तैयारी में लग जाइए बिना सोचे समझे, और इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तैयारी में आपको भिड़ जाना चाहिए। अब आपका जो सबसे एक इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो जेई एडवांस 2023 का कट ऑफ। भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनरल कैटेगरी में कहा जा रहा है कि 59 मार्क्स पे आईआईटी एडवांस क्वालिफाई कर गए थे।
ST फिजिकली हैंडीकेप 30, जनरल EWS 53, प्रिपरेटरी कोर्स के लिए तो सिर्फ 12 मार्क्स, AC के लिए 30 मार्क्स, ST के लिए 30 मार्क्स, OBC NCL के लिए 53 मार्क्स, AC फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 30 मार्क्स। मीन्स अगर OBC है तो 53 मार्क्स पे आपका कट ऑफ है, AC है तो 30, ST है तो 30। अब देखिए कितना परसेंटेज मार्क्स लाना पड़ रहा है, तो परसेंटेज मार्क्स जनरल कैटेगरी को कट ऑफ के लिए 16.39%। मीन्स अगर हम देखें तो जो टोटल मार्क्स आपको आ रहा है, ये सपोज कीजिए कि 59 है और 3 सब्जेक्ट का मिलाकर के मार्क्स है। मीन्स एक सब्जेक्ट में आपको 20 मार्क्स अगर आ जाता है तो आप क्वालिफाई करें। अब जनरल AC कैटेगरी में देखिए, AC कैटेगरी में 30 मार्क्स है, ST के लिए 30 मार्क्स है। ये है 3 सब्जेक्ट का एग्रीगेट मार्क्स, टोटल मार्क्स। मीन्स अगर आपको सब्जेक्ट वाइज इन एवरेज 10 नंबर मिलते हैं तो आप IIT के कट ऑफ को पार कर जाएंगे। यहाँ पे स्पेशली एक कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि हर सब्जेक्ट में कट ऑफ डिसाइड होता है, लेकिन हर सब्जेक्ट का जो कट ऑफ होता है वो AC का करीब करीब 3 मार्क्स का होता है, AC ST का 3 मार्क्स का होता है, OBC जनरल कैटेगरी का करीब 5 मार्क्स होता है। मीन्स किसी भी पेपर में AC है तो कम से कम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जनरल कैटेगरी है तो कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको IIT में जाना है, सपोज कीजिए कि मैथ में आपने 60 मार्क्स ला दिया और केमिस्ट्री में आपको जनरल कैटेगरी में आपने 3 मार्क्स ला दिया, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने सब्जेक्टली कट ऑफ मार्क्स को क्लियर नहीं किया है। तो सब्जेक्ट वाइज क्लियर करना है, एग्रीगेट में क्लियर करना है। अब रह गई बात कि हमें केवल IIT का कट ऑफ क्लियर करने से एडमिशन नहीं हो जाएगा, तो हमको क्या स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी? हमको स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी कि जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम 30% का स्कोर माइंड में पहले लाना पड़ेगा कि 30% मैं कम से कम लाऊंगा। अगर AC ST की कैटेगरी में है तो आप कम से कम अपना टारगेट 20% का रखिए। OBC में है तो कम से कम आप 27-28% का टारगेट रखिए। आपको IIT में एक ट्रेड पक्का मिल जाएगा, एक अच्छे सब्जेक्ट में आपका एडमिशन मिल जाएगा। अब रह गई बात कि इसकी तैयारी कैसे करें, तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में IIT का एक पूरा सिलेबस, IIT एडवांस का पूरा सिलेबस में वहां पे डाल रहा हूं। आप क्या करेंगे कि आप अपने लेवल के हिसाब से आप क्या कीजिए कि सिलेबस में चैप्टर्स को सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका टारगेट है कि हमें 30% का मार्क्स चाहिए, तो 30% का मार्क्स का मतलब है कि आपको 100% सिलेबस कवर करने से कभी भी 30% मार्क्स नहीं आएगा। आपको क्या करना पड़ेगा
40% सिलेबस को तैयार कीजिए। जो लोग SC/ST कैटेगरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले क्या कीजिए कि 25% सिलेबस को कवर कीजिए, 25 to 30% सिलेबस, इससे ज्यादा कवर मत कीजिए। इसके बाद आपके पास टाइम मिलता है तो आप पूरे सिलेबस पढ़िए, आप टॉप कर जाइए, मुझे खुशी होगी। लेकिन अगर आप सही प्लानिंग नहीं करते हैं और आपका एडमिशन ही नहीं होता है तो मुझे भी दुख होगा और आपको तो सबसे ज्यादा दुख होगा। नेक्स्ट चीज, तैयारी कैसे करें। IIT एडवांस के लिए बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं और बहुत सारा अपना टाइम ऐसे खराब कर देते हैं। आप इधर उधर मत घूमिए, आप क्या कीजिए, IIT का प्रीवियस क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज लेकर के बैठ जाइए, सिलेबस को लेकर के बैठ जाइए। हमने जो कहा कि आप 30% 40% सिलेबस, तो 30% 40% सिलेबस को आप टिक कर दीजिए, उसका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए और जितना भी 25 बरस 30 बरस का जितना आपको प्रीवियस क्वेश्चन है उसको लाइन से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है। जो लोग बोलते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन से नहीं आता है, भाई कुछ तो आता है और कुछ आना आपको बहुत ही फायदा पहुंचा देगा। दूसरा चीज कि उसका जो कंसेप्ट रिपीट होगा, कंसेप्ट इसके बाहर से नहीं आता है तो जो कंसेप्ट रिपीट होगा वहां से आपको माइलेज मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे और आपका IIT में पक्का सिलेक्शन होगा। इस चैनल पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस IIT में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, वो तमाम क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको क्या होगा कि जितना भी नया नया लेटेस्ट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आएगा वो सब आपको चैनल पे मिल जाएगा, अच्छे सिंपल तरीके का सलूशन मिल जाएगा। अगर आप IIT एडवांस में गाइडेंस चाहते हैं तो स्पेशली मैथ के लिए आप कमेंट कर दीजिए, आप अपना मेल छोड़ दीजिए, वहां पे आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा और आप इसका फायदा उठा सकते हैं कि आपको इधर उधर नहीं जाना पड़े, आपका टाइम नहीं खराब हो और आपका सिलेक्शन, आपका एक सीट पक्का कंफर्म हो जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ओके, थैंक यू।